हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सोल्यूशन चैप्टर का, और इसको एक बहुत सिंप्लिसिटी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। शायद आप लोगों ने उस इसको रियलाइज नहीं होगा कि ये लॉ इतना आसान हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ के पहले एक छोटी सी चीज आपको जाननी पड़ेगी, वेपर प्रेशर। ओके, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है, पहले सबसे पहले इसको आप समझना चाहिए। तो वेपर प्रेशर यदि हम बात करें, हाँ, तो किसी कंटेनर में सपोज दैट आप लिक्विड ले लो, कोई भी, क्लियर है, कोई भी लिक्विड आप किसी कंटेनर में रख लो और इसको क्लोज कर दो, और यहाँ पर साइड में एक मैनोमीटर, प्रेशर मेजर करने वाली आप डिवाइस लगा दो। ओके, यू नो दैट इसमें मरकरी फिल होती है, मरकरी। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन में मैनोमीटर के दोनों लिम्स में मरकरी हमारी का लेवल बराबर होता है। बट जैसे ही लिक्विड आपने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर, इसको किसी फिक्स टेम्परेचर पर आपको रखना है, और यू नो दैट कि किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर जरूर बनाती है, चाहे वो कम टेम्परेचर हो चाहे ज़्यादा। जैसे जाड़े में भी हमारे क्या है, कपड़े से पानी सूख जाता है, ठंडे में भी, और गर्मी में भी कपड़े से पानी सूख जाता है, यानी वेपर्स दोनों कंडीशन में बन रहा है। तो किसी भी आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखते हो तो ज़रूर कुछ वेपर्स बनेंगे। तो बेटा वेपर्स जैसे जैसे बनेंगे, यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसके कारण इस मरकरी का लेवल धीरे धीरे राइज करेगा फ्लेम में। ओके, तो राइज करना शुरू होगा, ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन कुछ समय बाद इसका लेवल जाकर हमारा एक पर्टिकुलर लेवल पर फिक्स हो जाएगा, क्लियर है। और जब फिक्स हो जाता है, ओके, जब फिक्स हो जाता है तो आप कहते हो कि इक्विलिब्रियम सिस्टम ने अटेन कर लिया है। आपको मालूम होगा, इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो इतना जान लो कि बेटा कोई भी हमारी क्या है, प्रॉपर्टी, क्लियर, किसी भी प्रोसेस में जब चेंज होनी बंद हो जाए तो हम उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो शुरुआत में प्रेशर बढ़ता रहा, वेपर्स बनते रहे, और प्रेशर बढ़ा और प्रेशर बढ़ा। कुछ समय बाद इसको फिक्स हो जाना है, और हम उस समय कहेंगे इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। ठीक है, क्यों इक्विलिब्रियम पहुंचा ये बात की कहानी है, चलो थोड़ा सा मैं बता भी दे रहा हूं। एक्चुअल में शुरुआत में सिर्फ वेपर्स बन रहे थे, लिक्विड से वेपर्स बन रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वेपर्स यहाँ पर कलेक्ट होते गए, वेपर्स क्लोज आते गए, क्लोज आते गए, और क्लोज आके वो धीरे धीरे कंडेंस होकर, या कंडेंसेशन उनका हुआ, और वो लिक्विड में फिर से वापस जाने लगे। ओके, तो कुछ समय बाद एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, और इस कारण वेपर प्रेशर और नहीं बढ़ता, क्योंकि बेटा जितने मॉलिक्यूल्स, रेट का मतलब स्पीड, यानी कह सकते हो आप एक सेकेंड में जितने मॉलिक्यूल्स वेपर के ऊपर आ रहे हैं, एक सेकेंड में उतने ही वेपर्स नीचे चले जा रहे हैं, तो वेपर्स का लेवल हमारा बढ़ना बंद हो जाता है, तो जिसके कारण एक फिक्स हमारा प्रेशर मिल जाता है। ओके, बेटा जब फिक्स प्रेशर मिल जाए या फिक्स हमारा हो जाए, तो यहाँ पर जो प्रेशर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर स्टार्टिंग में भी बना था। ओके, वेपर प्रेशर स्टार्टिंग में भी बना था, क्लियर, लेकिन आप उसको वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते थे। जैसे सपोज दैट ये लेवल 10 मिनट बाद फिक्स हो रहा है, 10 मिनट बाद ये फिक्स हो रहा है, तो 1 मिनट बाद भी तो कुछ प्रेशर बना होगा, 2 मिनट बाद भी बना होगा, 3 मिनट बाद भी बना होगा, लेकिन आप सारे कंडीशन के प्रेशर को वेपर प्रेशर नहीं बोलोगे। ओके, जब हमारा इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, क्लियर, तब आप बोलोगे, यानी कि फिक्स हो जाएगा, तब यहां पर जो प्रेशर आपको मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर, क्लियर। तो ये हमारा वेपर प्रेशर, और इस वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली हम आराम से मैनोमीटर एक डिवाइस लगाकर हम आराम से मेजर कर सकते हैं। भाई कितना प्रेशर यहाँ दिखा रहा है, तुरंत हम मेजर कर लेंगे। ओके, और इसमें यदि तुमने सिर्फ एक लिक्विड लिया है, सपोज दैट लिक्विड ए, तो सिर्फ ये ए लिक्विड का वेपर प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, दिस इज कॉल्ड प्योर स्टेट वेपर प्रेशर एंड रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट, प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, क्लियर है।
समझ रहे हो? तो ये हमारा वेपर प्रेशर। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। तो प्योर स्टेट वेपर प्रेशर तो आप निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेकिन हम बात करते हैं कि यहां पर दो लिक्विड ले लेते हैं ए एंड बी और सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। फिक्स टेम्परेचर पर रख के हम देखते हैं कि कब ये फिक्स होगा। चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद फिक्स तो होगा ही, क्लियर है, वेपर प्रेशर हमें मिल जाएगा। लेकिन अब इसको हम पी नॉट नहीं बोल सकते क्योंकि नॉट सेंस हम प्योर के लिए लगाते हैं। तो ये हमारा वेपर प्रेशर जो बनेगा यहाँ, दैट इज द प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन के वेपर प्रेशर बना है, सोल्यूशन ने वेपर प्रेशर बनाया है, और ऑब्वियस ही बात है कि इसमें ए के भी पार्टिकल्स होंगे और बी के भी पार्टिकल्स होंगे वेपर्स के। ए और बी दोनों ने मिलकर बनाया, तो आप टोटल तो निकाल लोगे कि टोटल वेपर प्रेशर ए और बी सॉरी मिलकर कितना बना रहे हैं, आप रीडिंग देखकर मैनोमीटर पर निकाल लोगे, क्लियर है। लेकिन यहीं पर आते हैं राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर, जाहिर सी बात है कि दोनों ने तो प्रेशर बनाया है मिलकर, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ने कितना प्रेशर बनाया, यानी ये दोनों ने मिलकर बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल प्रेशर में कुछ प्रेशर ए का होगा, कुछ प्रेशर बी का। दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर ए का यहां हम पी ए बोल सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। बी के पार्टिकल्स ने जो पार्शियल वेपर प्रेशर किया, क्रिएट किया, पी बी बोल सकते हैं। ओके, टोटल तो आप निकाल पा रहे हो, लेकिन पार्शियल वेपर प्रेशर ए और बी का कितना ये नहीं निकाल पा रहे हो। तो यहीं पर राउल्ट्स लॉ आते हैं। राउल्ट्स लॉ ने कहा यदि हमारा लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है, ये लिक्विड सोल्यूशंस हैं, ओके, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, तो जो उसका पार्शियल प्रेशर यदि आपको फाइंड आउट करना है, तो यहां पर देखो पार्शियल वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो उस सब्सटेंस के, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, क्लियर, और प्योर स्टेट वेपर प्रेशर को आप मल्टीप्लाई कर दो। प्योर स्टेट अभी मैंने बोला, ओके, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। फाइंड आउट करना है तो उसके मोल फ्रैक्शन, क्लियर है, और प्योर स्टेट वेपर प्रेशर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। तो इससे हमें उसका पार्शियल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि ना इस एक्सपेरिमेंट में आप टोटल वेपर प्रेशर तो जान पा रहे थे, टोटल वेपर प्रेशर तो आप जान पा रहे हो कि टोटल कितना है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर वहां कितना है आपको नहीं मालूम। राउल्ट्स लॉ ने इसी को निकालने का तरीका बताया कि पार्शियल वेपर प्रेशर यदि निकालना है तो उसके मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा पढ़ा होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर या आपके डिमांड के बेसिस पर इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं कि सपोज दैट ए आपने डाला लिक्विड, बी भी डाला, तो कुछ ग्राम तो डाला होगा ना, कुछ ग्राम ए आपने डाला होगा, कुछ ग्राम बी डाला होगा, ओके। तो आप ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक यहां पर मैं फॉलो कर ले रहा हूं छोटा सा कि सपोज दैट लिक्विड ए, लिक्विड बी है, यहां पर कुछ ग्राम हमारा लिक्विड ए का है और बी का है, तो आप ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्लियर, ओके। तो ग्राम यहां पर हमें मालूम रहेगा, तो ग्राम से मोल्स तुमने निकाल लिया, क्लियर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका भी ग्राम हमें मालूम रहेगा कि इतने ग्राम मैंने लिक्विड बी डाली है, इसका भी तुमने निकाल लिया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। और नाउ मोल फ्रैक्शन यानी एक्स ए का ए भी पढ़ते हैं, एक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट अपॉन टोटल, यानी एन ए प्लस अपॉन एन ए प्लस एन बी, ओके। तो आपके क्वेश्चंस में जनरली ऐसी चीजें रहेंगी कि इस ग्राम में हमें वैल्यूज दी रहेंगी कि इतने ग्राम लिक्विड ए डाला गया है, इतने ग्राम लिक्विड बी डाला गया है, और इसका पार्शियल वेपर प्रेशर। तो ग्राम से पहले आपको मोल्स, मोल्स निकालने का तरीका गिवन मास अपॉन मोलर मास, ओके। ग्राम से पहले मोल्स निकालेंगे, आफ्टर दैट मोल फ्रैक्शन, क्लियर। तो यहां पर भी लिक्विड ए और बी आपने डाला है तो कुछ तो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा, क्लियर। तो वही मोल फ्रैक्शन को ले लो और प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट वेपर प्रेशर हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। अभी आपने देखा
कि इस कंटेनर में मैं लिक्विड ए को भर दूं, क्लियर, और सिर्फ जो लिक्विड ए वेपर प्रेशर बनाएगा दैट इज कॉल्ड प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, उसी टेम्परेचर पर, और ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली आपको हमारा क्वेश्चंस में दिए रहेंगे ये वैल्यूज निकालिए, तो आपको घबराना नहीं है। तो डाउट से ये कहते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में निकालना है तो आप उसके मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट को मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, यहां पर जस्ट वेट, हाँ एक छोटी सी बात कर लेते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा, चलो यहां पर अब हम बात करते हैं, हमने राउल्स लॉ के थ्रू ये देखा, ये फॉर्मूला, इसी इन द सेम वे पी भी निकालना है तो एक्स बी इंटू पी नॉट बी कर देंगे, क्लियर। लेकिन अगेन यदि बात करते हैं कि जो हम लिख रहे हैं फॉर्मूला पी इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, क्लियर। तो यू नो दैट ये क्या है, प्योर स्टेट वेपर प्रेशर है, ओके, किसी भी लिक्विड का, ठीक है। तो जस्ट लाइक वाटर की हम बात कर रहे हैं, और बेटा वाटर को यदि ले लें तो एक फिक्स टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर, चाहे मैं निकालूं, चाहे आप निकालो, चाहे कोई अदर स्टूडेंट, क्लियर, ये वेपर प्रेशर तो हर जगह सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट PA directly proportional to XA by removing this concept और कांस्टेंट, क्लियर है। ये हमारा कांस्टेंट है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जिसके कारण अगेन हम इसको भी, क्लियर, रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा यदि A प्रोपोर्शनल B तो हम इक्वलाइज करते हैं तो देयर इज अ नीड ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट एक लेते हैं, तो कांस्टेंट लेकर इक्वल लिखा तो कांस्टेंट हटाकर ऊपर में प्रोपोर्शनल भी तो लिख सकता हूं, तो ये लिख सकते हैं। तो इस बेसिस पर हम राउल्स लॉ को ये भी डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है, अबव द लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट अबव द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, क्लियर। इन द सेम वे पीवी के लिए भी हम काम कर सकते हैं, ओके। फर्दर आपको हम इसके ग्राफ के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली वो नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।